आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली जो होता है ना, हम लोग कारगिल वॉर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कारगिल वॉर स्टार्ट कब हुआ था? तो 2 मई 1999 को जो होता है ना, वो कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ था। और कारगिल वॉर किसके बीच में लड़ा गया था? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। इस वीडियो में ना बेसिकली हम लोग कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको ना लगभग हर स्टूडेंट को, हर सेक्टर के लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स बिगिन। दिन था 2 मई 1999। दिन था 2 मई 1999 और जगह था कारगिल। ठीक है, कारगिल में ना एक जो आम चारवाहा था ना, जिसका नाम था ताशी नामगाल जो था ना, वो एक आम रोज़ की तरह जब वो अपने जानवरों को चढ़ाकर ना वापस आए, तो उनको ना ये बात रियलाइज़ होता है कि उनके ना जितने भी यार्ड थे ना, उनमें से एक जो है वो मिसिंग है। तो वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं। अपने याक को ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आसपास की जितने भी पहाड़ वगैरह था उनको वो ढूंढने लगते हैं। फिर वहाँ से होते हुए वो क्या करते हैं, एक पास की जो नदी होती है वहाँ पे जाते हैं। लास्ट में उनको उनका याक मिल जाता है। लेकिन ना जब उनको याक मिलता है ना, तो उसके साथ साथ ना उनकी नज़र ना एक पास में हो रहे एक गतिविधि पे जाता है। मतलब पास के पहाड़ पे हो रहे ना एक असामान्य गतिविधि पे जाता है। मतलब वो देखने में ना कुछ ऐसा नहीं था कि ना हाँ कुछ नॉर्मल लोग हैं, तो असामान्य गतिविधि पे उनका ध्यान चला जाता है। फिर उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने अपना दूरबीन निकाला और उससे ना वो सामने पहाड़ पे ना नज़र गड़ा के देखने लगे। तो उन्होंने देखा कि अपनी दूरबीन से ना उन्होंने 6 लोगों को देखा जो कि एक पत्थर तोड़ रहे थे। वो लोग क्या कर रहे थे, पत्थर से बर्फ हटा रहे थे। उसमें से बहुत से लोगों के पास हथियार भी था। इतना देखते के साथ ना उन्हें ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि देश में ना कुछ घुसपैठी जो है ना वो घुस गए हैं और वो हमला करने वाले हैं। और ना वो उसके बाद क्या करते हैं, वो बिना समय गवाए पास में जो रेजिमेंट रहता है ना, जो कि पास में जो आर्मी का फोर्स रहता है ना, वो उसके पास जाकर उनको खबर देते हैं कि कुछ घुसपैठी जो है ना वो पहाड़ पर आ चुके हैं। कर लेंगे। पाकिस्तान जो था ना वो दावा करने लगा कि पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया ना, एक पॉलिटिक्स खेला। उन्होंने क्या बोला कि ना जितने भी इस युद्ध में जितने भी लोग शामिल हुए हैं वो जनरली कश्मीर के उग्रवादी है। कश्मीर के उग्रवादी का मतलब क्या होता है ना, जो आतंकवादी लोग हैं कश्मीर के। और ना पाकिस्तान का कोई भी सोल्जर उसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन जब युद्ध के बाद में ना बहुत सारे लेटर दस्तावेज, वहाँ के बड़े बड़े नेताओं के बयान से ये बात बाद में क्लियर हो गया कि इस युद्ध में से पाकिस्तान की जो सेना थी वो भी शामिल थे। ठीक है, शामिल था। बात करें तो 30,000 जो थे ना वो इंडियन सोल्जर्स थे और 5,000 घुसपैठी जो थे ना इसमें शामिल थे। भारत का जो सेना था, भारतीय सेना और वायु सेना जो था ना, वो पाकिस्तान के कब्जे वाली जगह पर ना धीरे धीरे करके हमला करने लगा और धीरे धीरे इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलने लगा। ठीक है, ताकि लोग जो होता है ना अंतर्राष्ट्रीय उसको सहयोग भी मिलने लगा। ये इतना युद्ध वगैरह किया गया पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान का एज ए रिजल्ट क्या पड़ा? तो पाकिस्तान का रिजल्ट ये पड़ा कि युद्ध के कारण क्या हो गया ना, वहाँ पे जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो था ना, इकोनॉमिक कंडीशन जो था ना वो अनस्टेबल हो गया। इट्स मीन क्या हुआ कि जो नवाज शरीफ वहाँ की सरकार थे, नवाज शरीफ की जो वहाँ पे सरकार थी ना, उसको हटाकर परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रपति बन गए। दूसरी ओर भारत में ना इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला। मतलब भारत के जितने भी लोग जो थे ना वो सभी आर्मी में ज्वाइन करने लगे ताकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ सके। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट और बढ़ाया। भारतीय सरकार जो था ना वो रक्षा बजट बढ़ा रहा था। इस युद्ध में से प्रेरणा लेकर बहुत सारी फिल्म भी बनाई गई, जैसे LOC का हुआ, लक्ष्य हो गया, धूप हो गया, बहुत सारा फिल्म भी बनाया गया। मेनली जो इसका रीज़न क्या था, ये युद्ध जो हुआ उसका रीज़न क्या था? तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे नवाज शरीफ और सेना के जो प्रमुख थे ना जहांगीर करामत के बीच में ना करीब मतभेद बढ़ गए थे। दोनों के बीच में क्या हो गया था ना, अपने आपस का समझौता नहीं था, मतभेद बढ़ गया था। करामत जो थे ना कि जो सेवानिवृत्ति के पश्चात जो थे ना किसी सेना के प्रमुख उनको बनाया गया था, उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। नवाज शरीफ जो थे ना एक आमास इसमें क्या हुआ था, जो नवाज शरीफ थे ना, तो एक ना आम जो होता है ना मीडिया का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो उनके ऊपर एक टिप्पणी की गई थी। तो इस चीज़ को लेकर वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने क्या किया, जो सेना का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसी को सेना से हटा दिया।
लोगों के बीच में आपस समझ ही नहीं था। तो युद्ध का शुरुआत कैसे हुआ, तो देखिए युद्ध का शुरुआत जो है ना वो तो जनरली 3 मई 1999 को ही हो गया था, जब पाकिस्तान के जो कुछ घुसपैठी थे ना उन्होंने क्या किया ना, कारगिल का जो ऊंचा पहाड़ी है उस पर 5000 सैनिकों के साथ उन्होंने क्या किया ना, घुसकर कब्जा कर लिया। इस बात का जानकारी जब भारत सरकार को मिला ना तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चला दिया। मतलब जब ना इंडिया के जब लोगों को, जब इंडिया के जो गवर्नमेंट थे उनको जब ये बात पता चला तो इंडियन के जो आर्मी थे उन्होंने क्या किया ना, जो पाकिस्तान के जो आर्मी थे उनको यहाँ से हटाने के लिए ऑपरेशन विजय चला दिया। बहुत सारे लड़ाकू अस्त्र जो थे ना, बहुत सारा जो इक्विपमेंट वगैरह था उन सबका प्रयोग किया गया, उन सबका जो है ना बहुत सारा प्रयोग किया गया। इसमें क्या हुआ ना कि भारतीय जो वायुसेना जो थे ना उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया। मतलब ये दोनों जो थे ना एक जो होता है ना अस्त्र थे उसका इस्तेमाल किए, जिसके तहत क्या किया गया ना, पाकिस्तान में ना जहाँ पे भी पाकिस्तानी कब्जा कर बैठे थे ना वहाँ पे बम गिराया गया। इसके अलावा MiG-29 की का हेल्प लेके पाकिस्तान के कई ठिकानों पे R-77 मिसाइल से हमला कर दिया गया। इस युद्ध में ना सबसे बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया। मतलब ये जो युद्ध था ना इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है, 2,50,000 गोले दागना कोई कम बड़ा बात नहीं है, तो उस समय किया गया। वहीं 5,000 जो था बम फायर करने के लिए 300 से ज़्यादा मोटर, तोपों और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। युद्ध के ना 17 दिन में हर रोज प्रति मिनट 1 राउंड फायरिंग किया जाता है। युद्ध जो होता है ना वो 17 दिनों तक जो था ना हर दिन, मतलब हर मिनट आप कहिए 1 राउंड फायरिंग किया जाता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ना ये एक ऐसा युद्ध था जिसने दुश्मन सेना की ना, कह सकते हैं ये एक ऐसा युद्ध था ना जिसमें ना दुश्मन की सेना पर ना इतना भारी अमाउंट में क्या किया गया था, बम वगैरह दागा गया था। बेसिकली जो होता है ना, अब ये क्या कहते हैं, इंडिया में कोई आकर घुसा हुआ है, बैठा हुआ है, इस बारे की में जानकारी कैसे मिली, तो 3 मई 1999 को ना एक चारवाहा था गाय चढ़ाने वाला, उसने भारतीय सेना को ना ये बात जाकर बताया कि कारगिल में ना पाकिस्तान सेना का घुसपैठ करके कब्जा जमा लेने की सूचना दी थी कि ना पाकिस्तान का जो सेना है वो ज़बरदस्ती यहाँ पे घुसपैठ किया गया। 5 मई को भारतीय सेना की पेट्रोलियम टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची। 5 मई को क्या हुआ, आर्मी जो होता है ना वो पेट्रोलिंग करने के लिए वहाँ पे पहुंचा कि ये बात सच है कि ये बात झूठ है। उनमें से 5 की हत्या कर दी गई, जिसमें से 5 की हत्या कर दी गई। 9 मई को ना पाकिस्तानियों ने कि गोलीबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद स्टोर ये सब नष्ट हो गया। 10 मई को पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार, मतलब यानी द्रोस और काकसर और मुश्को सेक्टर में ना पाकिस्तानी घुसपैठों को देखा गया। 10 मई का ये बात है। 26 मई को ना भारतीय वायुसेना को कार्यवाही के लिए आदेश दिया गया कि हाँ अब जो होता है ना आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। 27 मई को ये जो कार्यवाही था ना उसके तहत भारतीय वायुसेना ने MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया। 26 जुलाई को क्या हुआ, कारगिल युद्ध के आधिकारिक समाप्त हो गया। 26 जुलाई को क्या हो गया, इतने दिन की लड़ाई के बाद 27 मई से 26 जुलाई की लड़ाई के बाद आखिरकार 26 जुलाई को ये युद्ध खत्म कर दिया गया, जिसमें जो पाकिस्तानी सेना थे ना वो वापस चले गए। ये जो कारगिल वॉर हुआ था ना तो इसमें ना मतलब एक चीज़ और देखने के लिए मिला है, वो क्या है आपका कि रूस जो था ना भारत को ना आर्थिक और हथियार से सहायता कर रहा था तथा अपने सैनिकों को भी भारत में भेज रहा था। अमेरिका जो था ना जब भारत को धमकाने का कोशिश कर रहा था तब रूस ही भारत का सहायता किया। इस युद्ध में ना श्रीलंका जो था ना वो भी ना सामने आ रहा था, ब्रिटेन भी जो था ना वो भी सामने लड़ रहा था। ब्रिटेन जो था ना अपना ईगल जहाज भेजा था, ईगल जहाज इंडिया को भेजा था। अमेरिका जो था ना उसने अपना 7वां बेड़ा भेजा था। तो ये सब कुछ जो होता है ना एक हेल्पफुल कंडीशन क्रिएट कर रहे थे इंडिया के।
आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि ना बेसिकली ना उस टाइम पे ना एक नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, कैप्टन सौरभ कालिया का। तो बात करते हैं कि कैप्टन सौरभ कालिया थे कौन, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका डेथ कैसे हुआ था, और ये बेसिकली थे कौन। तो सबसे पहले सौरभ कालिया का जो जन्म था ना वो 29 जून 1976 में अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगर इनकी डेथ की बात करें तो इनका डेथ हुआ था 9 जून को, इनका डेथ हुआ था 1999 में। और जब इनका डेथ हुआ था ना तो ये सिर्फ ओनली 22 ईयर्स के थे। और इनका डेथ कहाँ हुआ था? कारगिल जम्मू कश्मीर में हुआ था इनका डेथ। सबसे पहले बात करें तो ये कौन से पोस्ट पे थे, तो ये कैप्टन के पोस्ट पे थे, ठीक है। और इनका जो पूरा जो ये था जॉब का पीरियड था वो कितने साल का था? तो 1 साल का जॉब का पीरियड था। अगर हम लोग बात करें कि किस विभाग में थे या किस शाखा में थे, तो ये भारतीय थल सेना में शामिल थे। तो देखिए सौरभ कालिया कौन थे? तो सौरभ कालिया जो थे ना वो कौन थे आपके? तो सौरभ कालिया ना एक ना कैप्टन थे थल सेना के। ये पहले ऐसे इंसान थे ना जिन्होंने सबसे पहले इस बात की सूचना दी थी कि दुश्मनों के ना होने की सूचना दी थी। फिर उन्होंने अपनी टीम के साथ ना ये बात तय किया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे और कश्मीर जो है उसको हम लोग अपना ही रखेंगे। उन्होंने क्या किया, जब तक उनका डेथ नहीं हुआ, अपनी मौत की आखिरी सांस तक उन्होंने क्या किया, अपने इस वचन को निभाया और अपने दोस्तों के साथ मतलब अपनी सेना के साथ ना वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनकी रणनीति भी जो ऐसा था ना कि दुश्मन भी उसके सामने जो था पानी भर रहे थे, ऐसा उनका रणनीति था। दुश्मन बौखला चुका था, मतलब किसी भी तरीके से उनको हराया नहीं जा रहा था। दुश्मन जो था वो पूरी तरीके से बौखला चुका था कि कैसे इसको हराए। तो इसलिए उसने पीठ पर वार करना उचित समझा। तो दुश्मन क्या किया ना, उनके पीठ पर वार करना उचित समझा। पहले क्या हुआ ना, तो पाकिस्तान के जो सेना थे उन्होंने क्या सोचा ना कि ना इसको ऐसे पकड़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो एक काम करते हैं कि इसको ना कुछ अलग तरीके से पकड़ते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात नोटिस किया कि उनकी गोली और बारूद ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनके पूरा जो टीम था, उनका पूरा जो ये ग्रुप था उसको क्या किया, एक साथ पकड़ लिया। और उसमें क्या किया, उन जानते थे कि ना गोली और बारूद इन लोगों का ख़त्म हो गया, ये लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ना लास्ट में उन लोगों को पकड़ लिया गया। बहुत सारे उन्हें ना प्रॉब्लम दिया गया, बहुत सारी यातनाएं दी गई। उनको पकड़ कर कहाँ ले जाया गया, तो पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान में ले जाकर उनको उनसे ना न्यूज़ निकलवाने के लिए, इंफॉर्मेशन, इंडिया के अंदर का इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उनको उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तब जो पाकिस्तान था ना वो क्या चाहता था कि सौरभ कालिया जो है ना और उनके साथी जो है ना वो भारतीय सेना का जितना भी खुफिया जानकारी है ना वो उनको दे दे। इसलिए उन्होंने क्या किया, 22 दिनों तक ना उसको अपने हिरासत में रख लिया, ठीक है। उनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी ना सौरभ कालिया जो थे ना उनको एक भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अब उनको प्रॉब्लम देना स्टार्ट किया। उनको क्या किया, उनको ना ये क्या कहते हैं, तो कि उनको ट्रबल देना स्टार्ट किया, उनको ना मारने पीटने लगे, उनको टॉर्चर करना स्टार्ट किया। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून जो थे ना उनकी धज्जियां उड़ा दी। मतलब कोई भी कानून आपको, कोई भी इंटरनेशनल जो लॉ होता है आपको इसका ये चीज़ करने का परमिशन नहीं देता। कोई भी इंटरनेशनल जो लॉ होता है एंड ऑर्डर होता है आपको ये सब करने की परमिशन नहीं देता है, जो उन्होंने सौरभ कालिया के साथ किया। इन्फॉर्मेशन नहीं देने के कारण जब उन्होंने सौरभ कालिया ने जब किसी भी तरीके का कोई भी न्यूज़ नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया, गर्म जो रॉड होता है ना, लोहा का जो रॉड होता है उसको गर्म करके उनके कानों में डाल दिया गया, उनके आँखों को निकाल दिया गया, उनकी हड्डियों को तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि उनके जो निजी अंग जो थे ना उसको भी दुश्मनों ने काट दिया। इसके बावजूद जो थे ना सौरभ कालिया किसी भी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। आखिरी सांस तक वो मरते भी रहे लेकिन किसी भी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। क्या हो गया, इतना सफ़र करने के बाद जब लास्ट में वो नहीं ये सब झेल नहीं पाए तो उनका क्या हो गया, डेथ हो गया। लास्ट में उनका क्या हो गया, डेथ हो गया। ये सौरभ कालिया जो थे ना वो भारतीय थल सेना के एक अफसर थे जो कारगिल युद्ध के समय ना पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हाथ लग गए थे और बाद में उन्हें काफ़ी बहुत बुरे तरीके से मार दिया गया। ये न्यूज़ जो था ना चारों बगल फैल गया, जिसके कारण लोग जो थे ना और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए। लोग जो थे ना ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को अब ख़त्म करना है। तो ये सौरभ कालिया जो थे ना वो आपके थल सेना के कैप्टन थे, जिसको लेकर ये न्यूज़ जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था उस टाइम पे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा